कुछ फॉर्मुलेज किए थे, इसका वीडियो तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। डेट एनएफ, टाइम एनएफ, टाइम शीट बनाया था हमने, लॉजिकल फंक्शंस पे काम किया था, ये कल किया था हमने। और अब हम इस पे आ रहे थे, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, पीएमटी, सीएजीआर, एजीआर, ये सब फाइनेंशियल फंक्शंस है। ये फाइनेंशियल फंक्शंस मैं इसलिए करा देना चाहता हूं कि ये आपको बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। और फाइनेंशियल फंक्शंस जनरली लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है, लोग यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी जो सिंटैक्स है वो समझ में नहीं आती है। तो सिंटैक्स ना समझने के कारण वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने इन फॉर्मूलेज को यहाँ पर लिया है ताकि आप इसका सिंटैक्स समझ सकें और इसका यूज कर सकें। अब इसमें जो सबसे पहला फंक्शन में लिया है वो लिया है फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा इन द क्लास? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी? मनीष? यस सर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? फॉर्मूला नहीं, जनरली क्या मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी का? सर फ्यूचर वैल्यू हो गया सर, सर आज जो मनी की वैल्यू उसकी फ्यूचर में सर क्या वैल्यू लोग उसका निकालते हैं सर। करेक्ट, आज जो मनी का वैल्यू है वो फ्यूचर में क्या होगा, राइट? तो आपके बात से ये समझ यस में सर। आ रहा है कि समय के साथ पैसे का वैल्यू चेंज हो जाता है। आज का जो 100 रुपए का नोट है वो हमेशा वही 100 रुपए का नोट दिखेगा, लेकिन उसका वैल्यू बदल जाएगा, राइट? ये कह रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि हम फ्यूचर में जो मनी का वैल्यू होगा, और ये किस किस आधार पे बदलता है, तो ये समय के ऊपर डिपेंडेंट होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आज जो पैसा है वो 7 साल बाद कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है। तो दो फैक्टर्स हैं इसके अंदर, एक टाइम है और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दो चीजें उसको डिफरेंट बना देती हैं। लाइक अगर आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रख दिया, तो साल भर के बाद उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3-4% मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको एफडी में डाल दिया तो 5-6% मिलेगा। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया तो 10-12% मिलेगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण आपका जो 1 लाख रुपया है वो 1 साल के बाद अलग अलग वैल्यू दे रहा है। कहीं पे 1,04,000 मिल रहा है, कहीं पे 1,06,000 मिल रहा है, कहीं पे 1,12,000 मिल रहा है, राइट? ये फ्यूचर में जो मनी आपको मिल रही है वो बता रहे हैं। और ये और डिपेंड करता है कि कितने साल तक। अगर आपने 2 साल रखा तो अलग वैल्यू हो जाएगी, 3 साल रखा तो अलग वैल्यू मिलेगी। तो ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। करेक्ट? सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि आपको जैसे किसी भी चीज का आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला डाला हुआ है, आप चाहे तो उसको डिलीट कर दीजिए, आप पूरा डिलीट करिए इसको डिलीट करिए। ये शीट आप लोग को दिख रहा है फ्यूचर वैल्यू वाला? पामिला आपके पास शीट है? ये मैंने ग्रुप में डाले हुए हैं सारे शीट्स, और क्लासरूम पे भी है। क्लासरूम में भी मेरे को लगता है आप लोगों में से कितनों ने ज्वाइन कर लिया, लेट मी चेक। क्लासरूम में आप में से अभी 3 लोग ही आए हैं। अनुष्का ने किया है, संचय ने किया है, अदिति ने किया है। बाकी लोग भी क्लासरूम में ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी सारा फाइल्स वाइल्स वहां पर भी मौजूद है। पामिला आपके पास है फाइल एक्सेल का? सर कर लिया है ज्वाइन मैंने। सर वो एक बार डाउनलोड कर लीजिए, वरना तो क्लास में मजा नहीं आएगा। आप फाइल तो डाउनलोड कर लीजिए। आप सिस्टम पे कर रहे हैं या मोबाइल पे कर रहे हैं? हाँ जी पामिला, आप सिस्टम पे हैं कि मोबाइल पे हैं? सर फोन पे। आवाज नहीं आ रहा है। सर मोबाइल पे। अच्छा, मोबाइल पे तो नहीं मजा आएगा पामिला। देखिए ना, मैं ये कोशिश क्या कर रहा हूँ पता है, कि आपका एमबीए के अलावा जो हम पढ़ेंगे ना इस कोर्स में, इससे ही आप अकेले सिंपली जॉब फेच कर सको। हम उस लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ना साथ में करना पड़ेगा। इसका प्री कंडीशन यही है। वरना तो देखो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़े हैं, आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन मेरे साथ करने का एडवांटेज ये है कि आप करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर वहीं कुछ गेन नहीं कर पाएंगे हम लोग। आपके पास सिस्टम नहीं है या आप कुछ आप बाद में आ जाएगा, कैसे करेंगे? हाँ जी पामिला, सिस्टम एक्सेस नहीं है आपके पास? सर है है ना? तो फिर सिस्टम पे डाउनलोड करके सिस्टम पे ही करिए प्लीज।
नहीं तो ये इसका कोई फायदा Yes, नहीं sir. होगा। अभी तो चलिए मैं चला रहा हूँ, बट आप इस क्लास के बाद इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। Yes, sir. और कोशिश करिए साथ में, देखिए अभी करेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो गाइज ये वाले शीट में से इसको डिलीट कर दिया आप लोगों ने, फ्यूचर वैल्यू वाले शीट में से सब कुछ। यस सर। ओके, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए प्रेजेंट वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख रुपया है अपने पास, 1 लाख रुपया लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट रेट ये 8% लिख दीजिए। टर्म एंड ईयर्स, ईयर्स में अभी आप 1 डाल के चलिए, 1 डाल के चलिए, इसको देखेंगे इंक्रीज करके। ये हो गया कि 1 लाख रुपया 8% से 1 साल बाद क्या वैल्यू देगा मेरे को। और उसके बाद अपन फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर लास्ट वाले सेल में इक्वल टू लिखिए और एफवी टाइप करिए, एफवी फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करिए और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है रेट, तो रेट पे जाके आप अपना रेट जहां पे है B9 सेल को सिलेक्ट करिए, फिर आप कॉमा डालिए तो लिख के आएगा NPER, नंबर ऑफ पीरियड्स, ये 1 ले लिया हमने। उसके बाद आ रहा है PMT, PMT मैंने आपको बताया पर मंथ का जो पेमेंट है वो है, या फिर इनिशियल वैल्यू है। यहां पर हम पर मंथ कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे, तो कॉमा करके अपन डालेंगे 0, फिर अपन कॉमा करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है प्रेजेंट वैल्यू। आज में प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज जो पैसा आप लगा रहे हैं वो कितना पैसा लगा रहे हैं, ये 1 लाख रुपया वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए। अब पैसा आप दे रहे हैं बैंक को, 1 लाख रुपया आपने दिया है, तो आप इसको माइनस में कर दीजिए, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, मतलब ये पैसा आपकी जेब से गया है। तो फ्यूचर में कितना मिलेगा वो निकल के आएगा। ब्रैकेट बंद करिए और एंटर करिए, ये देखिए निकल के आया 1,08,000 रुपया मिलेगा मेरे को। ये Yes. निकाल पाए आप लोग? जी सर। आपने देखा इसके जो जो हमने सिंटैक्स यूज किया है, बस उस पर ध्यान दे दीजिए। जब आप यहां पर लगाएंगे, इसको जरा सा डिलीट करूंगा तो इसका सिंटैक्स आ जाता है। ये देखो सिंटैक्स जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, रेट, फिर नंबर ऑफ पीरियड्स, उसके बाद है आपका पीएमटी। पीएमटी इज बेसिकली फॉर ईएमआई। एक्सेल के अंदर जहां भी पीएमटी है उसको ईएमआई समझिए, हर महीने जो आप दे रहे हैं। यहाँ पे हर महीने हम कुछ भी नहीं दे रहे, हर महीने हम देंगे तो उसका अलग वैल्यू निकलेगा। और पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, अभी जो हम लगा रहे हैं। तो ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया और हमको ये फ्यूचर वैल्यू मनी का निकला। मनीष ये निकल रहा है आपको? यस सर। ओके, अब इसका रिवर्स होता है प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे आता है प्रेजेंट वैल्यू कि आगे कोई पैसा है वो मेरे को आज कितना मतलब है, इसका रिवर्स फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। इसमें एक्चुअली मंथली पेमेंट्स का है, आप चाहें तो इसको मंथली पेमेंट्स की जगह हम लोग फुल वैल्यूज पे भी जा सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये एफवी है, इसको एफवी लिख लीजिए, फ्यूचर वैल्यू, जिससे आप दोनों फॉर्मूले को रिलेट कर सके। और फिर आप देखिए आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब मान लीजिए फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे लिखा है 1,08,000, इसमें 1,08,000 डाल दीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट में आप 8% डाल दीजिए, 8% डाल दीजिए। टर्म में 1 ईयर डाल दीजिए। और यहां पर आके अब अपन इसमें लगाते हैं फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। इसमें अपन जब जाएंगे तो देखिए पहली चीज पूछ रहा है रेट, अपन ने डाल दिया 8%। उसके बाद उसने बोला नंबर ऑफ पीरियड्स, अपन ने डाल दिया 1। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है पीएमटी, पीएमटी मेरा कुछ है नहीं तो मैंने डाला 0 और कॉमा डाल के वो बोल रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी क्या है, तो 1,08,000 है। ये डाल के अपन इसको एंटर मारेंगे तो ये कह रहा है कि देखिए 1 लाख रुपए। माइनस क्यों दिया? क्योंकि ऊपर मैंने, अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे यहां पर मिला है तो ये दूसरा वाला ग्रीन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब अकाउंटिंग में हमेशा पैसा देंगे लेंगे। आपने बैंक को जब दिया तो नेगेटिव होगा, आपको मिला तो पॉजिटिव होगा। अगर शुरू में आपको मिल रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, बाद में आप दे रहे हो लोन के केस में तो नेगेटिव होगा। ये बस आपको समझना है, तो वो साइन आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो ये देखिए दोनों को हमने उल्टा करके देख लिया। फ्यूचर वैल्यू को हमने देखा कि 1 लाख रुपए 8% 1 साल, 1,08,000। प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालने गए, प्रेजेंट वैल्यू में हमने सेम चीज यूज किया तो हो गया। ये थोड़ा समझ में आया आप लोग को? अब इस फ्यूचर वैल्यू की जगह अगर हम पीएमटी डाल दें, मतलब हम ये बोले कि हर महीने हम कुछ पैसा दे रहे हैं, तो मान लीजिए यहां पर मैंने कह दिया कि मैं हर महीने 10,000 रुपया दे रहा हूं, राइट। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए दे रहा हूं। तो मेरे को आज कितना वैल्यू मिलना चाहिए,
ये अगर मैं चेंज करता हूं तो क्योंकि मैंने इसको 5 साल कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ईएमआई पर मंथ कर दिया, तो मुझे हर चीज को बाई 12 करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं 8% डिवाइडेड बाई 12 करूंगा, उसके बाद मैं साल को 5 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये बस समझिएगा आप लोग क्या हो रहा है। ये दो चीज हो गई। अब जो फॉर्मूला लगेगा वो थोड़ा डिफरेंट लग जाएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी मैं निकालने जा रहा हूं। सिंटेक्स देखिएगा इसका ऊपर ध्यान से। ये मैंने पीवी लिखा, ब्रैकेट एंटर किया। सबसे पहले पूछ रहा है रेट। रेट मैंने इसको दिया ये वाला मंथली रेट, कॉमा किया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पीरियड्स, मैंने कहा 60 महीने तक। और फिर ये पूछ रहा है पीएमटी, मतलब कोई ईएमआई है क्या। मैंने बोला हाँ 10,000 का ईएमआई है। ईएमआई क्योंकि मैं भरूंगा तो नेगेटिव जाएगा। और उसके बाद मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। मेरे को फ्यूचर वैल्यू नहीं देना है कुछ भी, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं कि कितना लोन मेरे को मिल सकता है अगर 10,000 रुपए का हर महीने किस्त दूं। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का और मैं 5 साल के लिए लोन लेना चाहता हूं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन निकाल देगा ये मैंने एंटर किया। कह रहा है 4,93,000 का आपको आज की तारीख में लोन मिल सकता है, जिसमें आप 10,000 रुपए के हिसाब से हर महीने किस्त जमा करके 5 साल में दे दो। तो फ्यूचर आपने पे आउट कर रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में आपको मिलेगा 5 लाख रुपए। आज उसका वैल्यू 5 लाख रुपए, 4,93,000 टू बी प्रिसाइज। यहां पे दोनों केसेस में मैंने आपको क्या करके दिखाया, मैंने इसके सिंटैक्स में थोड़ा सा बदलाव करके दिखाया। सिंटैक्स बोले तो फॉर्मूला, एक जगह मैंने पीएमटी यूज किया था, एक जगह मैंने फ्यूचर वैल्यू यूज किया था। ये बारीक चीज आप लोग थोड़ा समझ गए तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ये क्लियर हुआ है आप लोगों को? नहीं हुआ तो भी बोलिए, मैं रिपीट करूंगा। अरे आप लोग हैं कि चले गए? मैं अकेला तो नहीं हूँ क्लास में? नहीं सब है। हो गया हो गया सर। हो गया ना? ठीक है ठीक है। यस सर। एक बार बोल दिया तो मेरे को लगता है कि काम बन गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं एनपीवी पे। एनपीवी जानते हैं क्या होता है? एनपीवी का फुल फॉर्म बताइए मेरे को। आप लोगों ने वो प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लिया ना? यस सर, अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में था ये। हाँ, और ये आगे फिनेंस के और सब्जेक्ट्स होंगे आपके, फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह, वहां पे आप जाएंगे तो देखिए आपको बहुत आसान लगेगा इसको। जब यहाँ पे आप समझ लेंगे, उसको मैनुअली निकालने में देखिए बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पर आप करने जा रहे हैं तो मैंने देखिए आपको एक छोटा सा ही मॉडल बना के दे दिया है। आप इसको कॉपी कर लीजिए कहीं पे भी। अपन इसको करके देखें। ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ये टेबल इसका कॉपी कर लीजिए, या फिर नीचे जो मैंने लिखा है उसको डिलीट मार दीजिए। नीचे वाले को अपन डिलीट मार देते हैं और इस पे अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये डिलीट कर दिया आप लोगों ने? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, यहाँ पे आप 10% डाल दो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट आपकी जेब से जा रहा है तो नेगेटिव में करके यहाँ पे 10 लाख रुपए लिख दो। ये आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो गई कि आपने 10 लाख रुपए लगा दिए किसी प्रोजेक्ट में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे 10% मिल रहा है। अब डिफरेंट पीरियड का जो रिटर्न्स आपको बताएंगे, जब भी एनपीवी का सवाल आएगा आपकी जिंदगी में, नेट प्रेजेंट वैल्यू का सवाल आएगा, या आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कोई केस स्टडी तैयार करेंगे, तो आपको डिफरेंट ईयर्स का रिटर्न्स दिया जाएगा, और जो रिटर्न आपको मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। आप 10 लाख रुपए लगाए तो मान लीजिए पहले साल आपको मिल रहा है 2 लाख रुपए, यहाँ 2 लाख डाल लिया आपने। सेकेंड ईयर आपको मिल रहा है 3 लाख रुपए, चौथे साल आपको फिर से मिल रहा है 3 लाख रुपए, फिर 5वें साल आपको मिल रहा है 5 लाख रुपए, फिर छठे साल आपको मिल रहा है 5 लाख रुपए। ये देखिए नीचे आपका क्या हुआ, आपका ये एनपीवी निकल गया। अगर आपका 5 इयर्स का कोई प्रोजेक्ट है तो एनपीवी निकल गया। अब निकल गया, अपन इसको निकाल के देख लेते हैं। अपन इसको निकालेंगे, विल जस्ट फाइंड आउट कि एनपीवी अपन कैसे निकालते हैं। इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे एनपीवी का अपन फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू लिखिए, एनपीवी लिखिए और ब्रैकेट ओपन करिए। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए उसके अंदर क्या क्या लिख के आ रहा है। सिंटैक्स उसका देखिएगा जो मैंने यहां पर आपको बना के दिया है। पहली चीज है रेट, रेट देना है आपको, तो फर्स्ट आप ये वाला सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जहां पर रेट लिखा है, फिर आप कॉमा करिए,
फिर आप कॉमा करिए और उसके बाद आपको ये डिफरेंट वैल्यूज देनी है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। जो आपने नेगेटिव दिया है वो फर्स्ट देना है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, कॉमा करिए, दूसरा वैल्यू करिए, कॉमा करिए, तीसरा वैल्यू करिए, कॉमा करिए, चौथा वैल्यू करिए। जितना भी पीरियड तक आपको इवैल्यूएट करना है अपने प्रोजेक्ट को, वो सारे आप वैल्यूज उसमें डाल दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। और ये निकला कि आपके प्रोजेक्ट का जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो है 2,80,000। और पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको इतना पैसा मिल रहा है। सो यू कैन कंसिडर दिस प्रोजेक्ट एज गुड वन, क्योंकि ये पॉजिटिव आपको एनपीवी दे रहा है। ये निकाल पाए आप लोग? सर ये फिर से समझाइए आप। ठीक है, सर फ्रॉम स्टार्टिंग। हाँ, ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया। ये नीचे वाला टेबल दिख रहा है आपको? मैं बड़ा करूं थोड़ा इसको, 1 मिनट रुकिए। नो सर दिखा। दिख रहा है? मैं थोड़ा फिर भी कोशिश करता हूं और बड़ा कर लूं। राइट, ये दिख रहा है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखा है, रिटर्न। जब भी आपको एनपीवी के बेस में कोई भी प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करने को बोलेगा, वो आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, शुरू में आप कितना पैसा डाल रहे हैं, और फिर पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ में किस किस स्टेज पे आपको कितना पैसा वापस मिल रहा है, वो आपको इस टेबल में डाल लेना है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में दिया है 10%, तो यहाँ पे 10% डाल दीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपको बोला कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख रुपए है, तो यहाँ पर 10 लाख डाल दीजिए कि ये 10 लाख रुपए मैंने लगा दिया। राइट, उसके बाद आपको ये देगा कि आपको कितना कितना पैसा वापस मिला। पहले साल में 2 लाख रुपए मिला, दूसरे साल में फिर से 2 लाख। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये सब। थर्ड ईयर में आपको 3 लाख मिला। ये सब वैल्यूज आप यहाँ पर बस डालते जाइए। चौथे साल में 5 लाख मिला। मैं इमेजिनरी वैल्यूज डाल रहा हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कोई फिक्स नहीं है, तो चेंज होगा हर क्वेश्चन में। फिर उसके बाद 5 लाख रुपए डाला। अब यहां पर हम एनपीवी का फॉर्मूला लगाएंगे। विल कैलकुलेट द एनपीवी फॉर्मूला। एनपीवी फॉर्मूला जो मेरा लगेगा, इक्वल टू लिखना है और एनपीवी लिख देना है और ब्रैकेट ओपन कर देना है। सबसे पहले अपन डालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर अपन करेंगे कॉमा और लेंगे पहला वैल्यू। पहला वैल्यू हम लेंगे माइनस में, विल टेक इन माइनस, क्योंकि ये मेरा जेब से जा रहा है। फिर कॉमा करेंगे और बाकी सारी वैल्यूज को प्लस में लेंगे, क्योंकि ये सब मुझे मिलेगा। और कॉमा करके ये वैल्यू सेलेक्ट करते जाइए। बस कॉमा करिए, वैल्यू सेलेक्ट करिए, कॉमा करिए, वैल्यू सेलेक्ट करिए, कॉमा करिए, वैल्यू सेलेक्ट करिए और ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर मारिए। ये निकला 2,04,063। ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू इस प्रोजेक्ट का निकल के आया। ये कर रहे हैं आप लोग? मनीष? यस सर। अदिति का हो गया। मनीष, आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे को। यस सर। हो गया? यस सर, हो गया। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। संचय? यस सर। हो पाया है? कुछ डाउट तो नहीं है? नो सर। बहुत सिंपल है। पहला एंट्री है, जब एनपीवी का फॉर्मूला आप कहीं पे भी लिखेंगे, ये देखिए इक्वल टू एनपीवी लिखा आपने, ब्रैकेट ओपन किया, देखिए दो ही चीज मांग रहा है, रेट और फिर बाकी वैल्यूज लाइन से देना है। रेट दे दिया आपने। वैल्यू 1 जो आपकी जेब से जाएगा वो हमेशा माइनस होगा और जो मिलेगा वो प्लस होगा, बस इतना ध्यान रखना है। वैल्यूज कॉमा करके डालते जाइए और एंटर कर दीजिए, आपका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे आईआरआर। आईआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, करेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पैसा मैंने लगाया और जो पैसा मुझे मिला, उसको अगर मैं इवैल्यूएट करूं तो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। और ये कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ
कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं 1 लाख रुपया लगाने जा रहा हूं, ये वाले को अपन फिर से कॉपी मारते हैं, इसको कॉपी मार लीजिए नीचे और इसको हम लोग फिर से बनाएंगे, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए और इसको थोड़ा नीचे ले लीजिए, अपन IRR कैलकुलेशन करेंगे। इसके नंबर्स मिटा दीजिए, नंबर सारे मिटा दीजिए, नंबर अपन दूसरे डालेंगे। अब इसमें देखिए जनरली क्या होता है कि मैं कोई प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहा हूं तो मेरे पास एक अल्टरनेटिव होता है कि मैं उस पैसे को कहीं और भी लगा सकता हूं। लाइक कि मेरे को हो सकता है आईसीसी बैंक में जाऊं, बोलूं मेरे पास 10 लाख रुपया है, तो आईसीसी बैंक बोले कि 10 लाख रुपया आपका एक मेरा स्कीम है उसमें डाल दो और हम आपको 11% रिटर्न दे देंगे। अब किसी प्रोजेक्ट में मैं पैसा डालने जा रहा हूं तो मेरे को 11% से ज्यादा मिलेगा तभी उसमें डालूंगा, नहीं तो मैं सीधा आईसीसी बैंक को दे दूंगा, बोलूंगा 11% तुम ही दे दो मेरे को। अब उससे ज्यादा मिल रहा है तो ही मैं, अब वो जो परसेंटेज निकलता है वही IRR है जो प्रोजेक्ट में आपके इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर करता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हमेशा आपको पैसा वेरीड मिलता है, शुरू में कम मिलेगा, बाद में ज्यादा मिलेगा, इस तरीके से ही आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं, राइट। अब उस प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बस यहाँ पे डालना है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं डालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब मान लीजिए पिछला क्वेश्चन ही लेके चलते हैं कि पहला वाला जो रो है उसमें अपन ने डाला 10 लाख रुपया डाल दिया, अपन ने 10 लाख रुपया डाल दिया और हमारे पास 5 पीरियड है, इसमें हमको मिला 2 लाख रुपया, उसके बाद फिर मिला हमको 2 लाख रुपया, ये वैल्यूज आप डाल दीजिए। इसमें मिला आपको 3 लाख रुपया, फिर मिला आपको 5 लाख रुपया, फिर मिला आपको 5 लाख रुपया, ये आपको मिला। अब आपको इसका IRR देखना है कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं। 11% तो मेरे को आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है, ये मेरे को कितना दे रहा है ये मेरे लिए समझना जरूरी है। तो मैं अब क्या करेगा, मैं फॉर्मूला लगाएगा IRR का। IRR का फॉर्मूला लगा के मैं जब ओपन करेगा तो देखिए उसके नीचे आता है वैल्यूज आता है और उसके बाद जो जेस्टिमेट्स हैं आपके कि क्या क्या परसेंटेज आपको मिलेगा, उसके हिसाब से आप उसमें वैल्यूज डालते हैं। लेकिन जो पहला वैल्यू है वो आपको नेगेटिव डालना है। पहला वैल्यू अपन ने लिया एंड वी पुट इट एज नेगेटिव। ओके इसमें ये कह रहा है कि वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन वन गो, एक बार में लगाना है, बस इतनी सी बात कह रहा है ये, यू हैव टू अप्लाई दिस इन वन गो, एक साथ लगाना है। एंड द ओनली थिंग इज कि ये वैल्यू मेरे को पहले वाला जो है ये माइनस करना पड़ेगा, इट हैज टू गो इन नेगेटिव। ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव में डालना पड़ेगा क्योंकि ये मैं लगा रहा है। तो ये देखिए ये आपका निकला 17% आपका IRR निकल के आया। और जैसे ही 17% निकल के आया आपको मालूम है कि ये प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा सकते हैं। अगर ये 11% से कम हो जाता तो अपन बोलते नहीं लगा सकते हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इनपुट आपको एक ही देना है लेकिन पहला वाला इनपुट आपको नेगेटिव में टाइप करना पड़ेगा इसमें, ये अगर आप भूल जाओगे तो फिर वहां पे दिक्कत करेगा। इसलिए एक्सेल फाइल्स आपके पास है, इनको रखिए, जब आप कभी यूज करना पड़े इनको खोलिएगा और देख लीजिएगा कि कैसे करना है। इस केस में जहां एनपीवी के केस में था कि हम उसका फॉर्मूले में माइनस मैंने लगा दिया था, आप डायरेक्टली भी माइनस यहां पर लगा सकते हो। IRR के केस में आपको इसके ब्रैकेट में माइनस देना है, इतना याद रखना है आपको, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस ये सब प्लस, फिर आपका ये काम करता है। ये आप लोगों ने लगाया क्या, कर पाए? हाँ सर मेरा -20% आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान थोड़ी होते हैं। आपने जो वैल्यूज डाली है एक बार देखोगे क्या क्या वैल्यूज डाली है? सेम है जब भी सेम वैल्यू पे तो सेम नहीं आएगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट वाले में नेगेटिव कर दिया आपने? जी सर। एक सेकेंड मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा आपको दिखेगा। कई बार क्या होता है ना जीरोस काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। संचय आपने, और ये मेरा एक्सेल क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, करो भैया। संचय आपने किया? यस सर। आया क्या? नहीं मेरा वो कंटिन्यूएशन
सर ये EMI EMI है, बस बस इतना याद रख लेना है। अब इसको कैलकुलेट करते समय यहाँ पे फिगर्स देखो, अगर उड़ाना है उड़ा दो, फिगर अपने हिसाब से अपन लगा देंगे। इसमें इसमें ये सारे फिगर्स को उड़ा दो एक बार, जस्ट उड़ा दो, राइट। नीचे का फॉर्मूला भी उड़ा दो, फिर अपन काम करेंगे। अब लोन अमाउंट डाल दो, 10 लाख रुपए का अपने को लोन लेना है, अपन ने 10 लाख रुपए डाल दिया इसमें, राइट। अब इंटरेस्ट रेट डालना है अपने को, अपन 8% डाल देते हैं। टर्म्स ईयर्स में डाल दिया हमने, 10 साल का लोन है, राइट। अब मेरे को EMI कैलकुलेट करनी है। अब देखिए नीचे दिया हुआ है कंपाउंडिंग पीरियड। ये क्या होता है, कई बार जब आप मंथली कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग पीरियड 12 हो जाएगा, और अगर आप इस 12 से कंफ्यूज होते हैं तो 12 को छोड़ दीजिए। हम फॉर्मूला लगाते वक्त बस इतना कर दें, क्योंकि EMI हर महीने देते हैं तो हम इसको डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। और 10 साल है और EMI हर महीने से दे रहे हैं तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ये काम एक आपको करना पड़ेगा, ये बस याद रखिए। बहुत सारे लोग इसके फॉर्मूलेज में ये इस जगह गलत करते हैं और बाद में PMT EMI उनका सब उल्टा सीधा निकलता है। ये दो काम आप याद रखिएगा तो आपको कभी भी इश्यू नहीं होगा। अब अपने को EMI कैलकुलेट करना है, अपन इक्वल टू PMT लिखा और ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। और ये देखिए सबसे पहले मांग रहा है रेट, रेट अपन ने दे दिया, अपन ने किया कॉमा, कह रहा है नंबर ऑफ पीरियड बताओ, अपन ने बोला 120। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू बताओ। प्रेजेंट वैल्यू मेरे को नहीं पता है, मतलब मेरे को लोन का अमाउंट, अच्छा EMI निकाल, लोन अमाउंट पता है, ओह 10 लाख का लोन लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर अपन ये 10 लाख रुपए ले लेंगे, राइट। 10 लाख रुपए ले लिया और इसको माइनस में कर देंगे, क्योंकि ये मेरे को लोन अमाउंट मुझे मिलेगा, मिलेगा तो पॉजिटिव रखिए, इसको पॉजिटिव करिए क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है, लोन मिल रहा है। तो EMI नेगेटिव निकलेगा क्योंकि मैं दूंगा, और मैं इसको तीनों को सिलेक्ट करके एंटर मारा, ये निकला 12,133 रुपया मेरे को हर महीने जमा करना पड़ेगा। और ये माइनस में क्योंकि मेरे जेब से जाएगा हर महीने, तो ये मेरा EMI नेगेटिव निकला। लेकिन ये 10 लाख रुपए मुझे मिला, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10 साल में मैं चुकाएगा, तो ये मेरा EMI कैलकुलेशन हो गया। ये एक बार ये फिगर्स डाल के देखिए। आ गया सर। वेरी गुड। मनीष, यस सर आ गया। सर एक चीज पूछना है मुझे सर। हाँ पूछो। सर कंपाउंडिंग पीरियड सर बताइए एक बार सर। देखो ना, कंपाउंडिंग पीरियड से, कंपाउंडिंग पीरियड जब मैं समझा रहा हूं तो उसका मतलब सिर्फ क्या था कि ये जो मैंने 120 कैलकुलेट किया, तो यहां पर जब 12 लिखूंगा, मंथली कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो ये 12 आ जाएगा, राइट। तो आप ये 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेल निकल आएगा। अब मान लीजिए आपका कभी कभी, वैसे होता नहीं है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हुआ तो क्वार्टर्स कितने होते हैं, तो यहां पर आप 4 लिख देंगे, तो फॉर्मूले में 10 जो ये पीरियड निकलेगा वो भी चेंज हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। कि आपने किसी से, होता नहीं है मार्केट में, लेकिन आपने बोला कि मैं कंपाउंडिंग पीरियड 4 है और 4 बार ही EMI दूंगा, 4 बार ही EMI दूंगा और 4 ही मेरा कंपाउंडिंग पीरियड है, तो क्या होगा, 8% डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। और यहां पर आपको क्या हुआ, 10, जो 10 साल है ये मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया, क्योंकि आप 40 इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, यू आर पेइंग 40 इंस्टॉलमेंट्स। अब आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम लगाना है, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, PMT, ये किस्त आपका बड़ा निकलेगा बस, PMT, और उसमें रेट है तो रेट आपने ये कर दिया। उसने बोला NPR, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, तो 40 हो गए, कॉमा किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन ये है, और इसको आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारा, तो ये निकाल रहा है कि 36,000 रुपए का लोन आपको देना पड़ेगा, सॉरी EMI पे करना पड़ेगा। साल में 4 ही EMI पे करेंगे, कंपाउंडिंग आपका 4 टाइम्स ही हो रहा है, और आपका 10 साल का ही लोन है। सो कंपाउंडिंग पीरियड क्या करता है कि आपका इंटरेस्ट कितने बार कंपाउंड हो रहा है, ये इसका बेसिक वाला पार्ट आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते, तो वो थोड़ा मैं समझा दूं। कंपाउंडिंग जो प्रिंसिपल है वो समझते हैं आप लोग? यस सर। हाँ ठीक है, फिर कोई इश्यू नहीं है। लाइक इसमें सिंपल क्या हो जाता है कि जैसे 100 रुपया है और 1000 रुपया है, इसके ऊपर 10% मिल रहा है, और एनुअल कंपाउंडिंग है तो साल के एंड में आपको 1100 मिलेगा, राइट।
एनुअल कंपाउंडिंग है तो 100 रुपए का इंटरेस्ट आपको साल के लास्ट में मिलेगा। अगर आपका मंथली कंपाउंडिंग कर दिया हमने तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 वो डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 विल बी डिवाइडेड बाई 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 0.833 हो जाएगा। लेकिन ये हर महीने लगेगा, ये हर महीने आपको मिलेगा। तो पहले महीने ही आपको 1000 के आगे 0.8% आपका जुड़ के मिलेगा। सॉरी वो 10 था, ये 0.08% आपको पहले महीने मिलेगा। फिर उसके ऊपर फिर से सेकंड महीने ये प्रिंसिपल बन जाएगा आपका। ये क्लियर है कि इसको थोड़ा और समझाऊं मैं? सर फिर से बताइएगा। एक बार बता दूं? अच्छा ठीक है, चलिए। ये 1000 रुपए हैं आपके पास, ठीक है, और ये एनुअल कंपाउंडिंग किया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को याद है? 1000 होता है, ब्रैकेट खुलता है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10 है, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 100, और ये ब्रैकेट बंद हुआ, इसके पावर 1 लग जाती है, राइट, इसका पावर 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इसमें एक टाइपो एरर बता रहा है, कहीं तो भी टाइपो एरर है। ओके 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 ओके, गुस्सा मत हो। 10/100 को ये कह रहा है कि ऐसे मत लिखो, इसको 10/100 लिखना है तो 0.1 लिख दो, 0.1 लिख दिया, राइट। एंड दिस होल इज टू द पावर, और 1000 को मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लीकेशन से, इसको ये मेरे ख्याल से चल जाएगा। लेट मी सी, 10 डिवाइडेड बाई 100 शुड वर्क। ये एंटर किया, राइट। ये देखो मैंने क्या किया, ये मैंने किया कि एनुअल कंपाउंडिंग अगर 1000 रुपए पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और नंबर ऑफ ईयर्स 1 है, 1 साल के लिए मैंने लिया, और रेट मेरा ये है, तो मेरे को साल के बाद में 1100 रुपया मिलेगा। ये तो क्लियर है आप लोगों को? ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। यहां तक ठीक है? सर 1 मिनट सर। हाँ सर आप समझा क्या रहे हैं? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे आता है। सर मतलब नहीं समझा मैं। अच्छा, देखो ना, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको कोई बोलेगा कि मैं आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 1 लाख रुपया देने वाला हूं, यस सर, ठीक है, 1 लाख रुपया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं आपको दे सकता हूं, और मेरा कंपाउंडिंग एनुअल है, मतलब साल में कंपाउंड होता है। तो उसका मतलब ये हो गया कि 1 लाख का 10% हुआ 10,000 रुपया, मतलब साल के लास्ट में आपको 1 लाख और 10,000 उसको वापस करना है। यस सर, बराबर है? वो मैंने छोटा करके फिगर निकाल दिया, 1000 रुपए पे किया है मैंने। 1000 रुपए का लोन लिया अपन ने, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल बाद लौटाना है, तो 100 रुपया 10%, 1000 का 10% 100 रुपया हुआ, तो 1100 रुपया मेरे को उसको देना पड़ेगा। यस सर, बराबर है? लेकिन अगर उसने आपको बोल दिया कि मैं 10% ही दूंगा, 1 साल के लिए दूंगा, लेकिन मैं कंपाउंडिंग मंथली करूंगा, ये मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा, तो आप फिनांस भी पढ़ोगे ना। ये कंपाउंडिंग यहाँ पर एनुअल था पहले केस में, एनुअल, और यहां पर वो बोल रहा है कि मंथली कंपाउंडिंग करूंगा, हर महीने मैं कंपाउंड बनाऊंगा उसका। अगर उसने ये बोला तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पर 1000 रुपया ही रहेगा। यहां पर जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं नीचे कॉपी कर देता हूं, और इसमें जो चेंज होगा मैं बताता हूं क्या बदल जाएगा। जो पावर है 1 उसकी जगह हो जाएगा 12, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिवाइडेड बाई 12, 12वां हिस्सा हो जाएगा, तो ये बाई 2 हो जाएगा। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या हुआ क्या। तो ये देखिए, ये आपको, अगर मैं उसको बोला कि मैं मंथली कंपाउंडिंग कर रहा हूं, तो एक्चुअली वो 1104 रुपया बन जाएगा इंस्टेड ऑफ 1100 रुपया। अब ये क्यों बना वो मैं एक बार आपको दिखाता हूं। इसमें मैंने 12 से डिवाइड किया और टू द पीरियड 1 रखा। ये देखिए, ये होगा ऐसा कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको अगर मैं डिवाइड करूं 10% को 12 से, क्योंकि अब 12 महीना होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा बन गया 0.0008। इसको मैं परसेंटेज में डाल दूं अगर, तो ये बना मेरा 89%।
राइट, 0.089% हर महीने। तो एक महीने के बाद जो आपका 1000 रुपया था वो 1008 रुपया हो गया। अब दूसरे महीने में इस 1008 रुपया के ऊपर आपका ये इंटरेस्ट लगेगा, ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इन स्मॉलर पीरियड। यहां पर आपका जो कंपाउंडिंग है वो साल के बाद इंटरेस्ट लगा, यहाँ पे हर महीने में इंटरेस्ट लग के आपका प्रिंसिपल बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको दूसरे महीने में कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल आपका 1008 बन जाएगा, 8.33, और इसके ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, और वो इंटरेस्ट निकलने के बाद फिर वो अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा। ये देखिए, ये 1016 रुपया हो जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करते करते 12 महीने तक ले जाएंगे तो आप देखेंगे 1100 से थोड़ा सा पैसा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन 4-5 रुपए आप ज्यादा पे करते हो। तो इसलिए लोग कंपाउंडिंग पीरियड बड़ा चाहते हैं। जब आपको लोन मिल रहा है तो आप कोशिश करते हो कि कंपाउंडिंग पीरियड बड़ा हो, लेकिन जो लोन दे रहा होता है वो सोचता है कंपाउंडिंग पीरियड छोटा हो जाए। जितना छोटा कंपाउंडिंग पीरियड होगा उतनी जल्दी जल्दी उसका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ेगा। मनीष, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं हुआ तो मैं इसको फिर से थोड़ा, ये बेसिकली अपना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने शुरू में पढ़ा है स्कूल में, वही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे क्योंकि अब उसका फॉर्मूला डेवलप्ड हो गया एक्सेल में, तो यहाँ पर आप देखते हो कि वो कंपाउंडिंग पीरियड पूछ लेता है। क्योंकि कई बार आपको बोलेगा, जब आप कंपनी में अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए तो जनरली आपको कई बार ऐसे मिलेंगे कि जो पैसा आपको मिला है उसका कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है, मंथली हो रहा है, एनुअली हो रहा है। वहां पर आपको ये पीरियड यूज करना है। जितना भी पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग है वो लिख लेना। अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो साल में कितना महीना होता है? 12, तो आपको यहाँ पे 12 लिख लेना है। और अगर आपका क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है तो 4 क्वार्टर होता है, आपको लिख लेना है 4। अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है तो 6 महीने 2 बार आते हैं, आपको लिख लेना है 2। ये चीज है। ये अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताना यार, मैं बताऊंगा। बट पीएमटी का फॉर्मूला है ईएमआई कैलकुलेशन के लिए। थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोग खुद से करो, थोड़ा करोगे तो फिर आपको और क्लैरिटी आएगी। जितना मैं बता रहा हूं उसके बाद तुरंत उसको करो, करके देखो, फंसो फिर पूछो मेरे से। सर अब आप एक क्वेश्चन दीजिए, हम करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो 10 लाख रुपया का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और 10 ईयर्स ही है, लेकिन कंपाउंडिंग उसका क्वार्टरली है। तो वैल्यू निकाल के बताओ। मैंने अभी डिलीट कर दिया है। सिर्फ ये तीनों वैल्यू सेम है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। ओके, क्वार्टरली। क्वार्टरली। सर 36556। हाँ जी, 36556। 36556, ठीक है। एक बार सेमी एनुअल का निकाल के देख लो। मैंने कभी, मेरा तो निकला ही नहीं। तो मेरा भी नहीं निकला। अच्छा कोई बात नहीं। देखो देखो तुमको क्या करना है यहाँ ये देखो, यहाँ जो 4 लिखा ना, तो इंटरेस्ट के सामने आपको लिखना पड़ेगा 8% डिवाइडेड बाई ये वाला सेल ले लो, नीचे वाला B9 डिवाइडेड बाई B11, और एंटर कर दो। और यहाँ पे सेल ले लो दिस मल्टीप्लाइड बाई पीरियड, राइट। तो 40 पीरियड्स हो जाएंगे। अब तुम नीचे, तुमको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, और फॉर्मूले में तुम यहाँ पे बदलते जाओगे, बाकी चीज अपने आप बदलेगा। सेमी एनुअली बोला तो इसको 2 कर दो, मंथली बोला तो इसको 12 कर दो, एनुअल बोला तो इसको 1 कर दो। हाँ ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला आप लगाओ, PMT ब्रैकेट ओपन, और रेट की जगह रेट वाला सेल ले लो, कॉमा, NPR की जगह ये वाला पीरियड ले लो, कॉमा। कितना है आंसर? अभी देखो, मैं सारे आंसर यहाँ पे दिखाई देंगे, तुम बस देखते जाओ। ये निकाल दिया। अब बोलो कौन सा आंसर चाहिए? 4 क्वार्टरली। 4 का चाहिए। 4 किया अपन ने, ये आ गया 36,556। आ गया। अगर सेमी एनुअल है 2 किया आपने, ये आ गया 73,582। आ गया सर। ठीक है, वेरी गुड।
तो उम्मीद करता हूँ ये, लेकिन ये ना, ये जानते हो संचय, मनीष, अदिति, पामिला, ये अगर रिवाइज नहीं करोगे ना ये उड़ जाएगा बेटा। सर कर लेंगे। हाँ रिवाइज कर लो, नहीं तो सिस्टम से उड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारी मेहनत का, मेरी मेहनत का, कुछ भी नहीं। जी सर। करेंगे। पामिला, Yes, sir. पामिला है हमारे साथ? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो मैं एक चीज आपको विश्वास, मैंने क्योंकि वीकली सेशंस में क्यों रख रहा हूं, मैं इसको 1 महीने में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है 1 महीने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं इसको क्यों टाइम लेके चल रहा हूं कि आप उसको कंसोलिडेट करते चलो, ये धीरे धीरे हैवी होगा बेटा, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप कह रहे हो कि इसी कोर्स के बदले में आपको नौकरी मिलेगी, तो आप ये समझ लो हलवा तो है नहीं है कि अपन ने आटा शक्कर मिलाया, खाया, निकल लिया, वो तो है नहीं। ये है टफ, लेकिन टफ को अपन इजी बना के समझने की कोशिश करेंगे, बट आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको थोड़ा तो काम करना पड़ेगा इस पे, और तब आप एश्योरेंस के साथ कह सकते हो। आप अभी गूगल करके देख लेना कि डेटा एनालिटिक्स और पावर बीआई, इनके कितने जॉब्स हैं यार। पावर बीआई इस वक्त वर्ल्ड का नंबर 1 विजुअलाइजेशन और डेटा एनालिसिस टूल है। अब आप उस चीज को अगर सीख रहे हो तो थोड़ी मेहनत तो दोगे। मैं आपसे 36 आवर्स मांग रहा हूं कि 36 घंटे हम लोग मेरे साथ मेहनत करो, और आधा 1 घंटा अपने साथ उसको रिवाइज करो वीक में। इतना करो एंड यू विल बिकम वेरी, और बहुत मुश्किल नहीं होगा। मैं इसको जितना आसान बना सकता हूं उतना आसान बना के आपको समझाऊंगा। एनी डाउट्स गाइज? नो सर। अरे हरमीत आ गया है। हरमीत किधर है तुम यार? यस सर। सर थोड़ा लेट हो गया था, सॉरी। अरे यार सॉरी का कोई बात नहीं है, लेकिन तुम लोग जब फाड़ू नौकरी पाएगा तो मेरे को कितना खुशी मिलेगा मुझे नहीं मालूम। तुम लोग थोड़ा सा मेरे साथ करो, काम करो थोड़ा सा। यस सर। मैं अभी इसका वीडियो डालूंगा, वो देखना। वीडियो थोड़ा सा देखो, ओके सर। है ना? वीडियो ओके देख के सर। थोड़ा प्रैक्टिस करो, और चलो बढ़ते हैं आगे। ये पीएमटी हो गया। अभी अपन देख रहे हैं सीएजीआर और एजीआर, राइट? इसके बाद की जितने फॉर्मूले हैं वो सब आप लोगों ने किया हुआ है, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा, वो मैं क्लास में करा चुका हूँ। ये फाइनेंशियल फंक्शंस मैं नहीं करा पाया था, लास्ट में आप लोग मिले भी नहीं मेरे को वहां। अब ये सीएजीआर का फुल फॉर्म किसी को मालूम है क्या होता है? नो सर। ओके। आज मैंने बहुत सारा रिकॉर्डिंग किया है, तो मेरा ये हैंग हो रहा है आज सिस्टम। मेरे को लगता है इसकी कैश में बहुत सारी मेमोरी आ गई है। एनीवेज, एक बार मैं बंद करके इसको फिर से ओपन करता हूँ। डोंट सेव। ये देखो सीएजीआर है और एजीआर है, राइट? और ये एजीआर तो एनुअल ग्रोथ रेट होता है शायद। हाँ बिल्कुल ठीक है। और सीएजीआर क्या होता है ना कि ओवर ए पीरियड हो जाता है। जैसे 0 साल से लेके 5 साल तक तुम्हारा पैसा अलग अलग बढ़ा, तो पूरे 5 साल में उसका एवरेज क्या निकला। ओके, तो वो आपका कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट जैसा हो जाता है, जो पूरे पूरे पीरियड का कैसे हो। और ये एजीआर तो देखो बहुत ही सिंपल है, मैंने ऊपर कुछ वैल्यूज डाली है, पहले एजीआर देख लो फिर सीएजीआर देख लेंगे। एजीआर देखो, मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपए है और अगले साल 1500 रुपया हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 500 रुपया इसका डिफरेंस है, राइट? तो जो तुम्हारा एजीआर है वो बेसिकली क्या है कि जो तुमको ग्रोथ मिला,
ये देखो क्या किया अपन ने, C2 अपन B2 जो बाद का अमाउंट है डिवाइडेड बाय पहला अमाउंट -1। ये इसमें कोई, तुम अगर एक्सेल में ढूंढने जाओगे तो CAGR का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला अपन ने इसलिए निकाल के रख दिया है ताकि आप कभी कोई निकालने बोले तो आपको दिक्कत ना हो। सिंपली ये पकड़ना है, डिवाइडेड बाय ये पकड़ना है और -1 कर देना है, और इसको परसेंटेज में दिखाते हैं इसलिए परसेंटेज क्लिक कर देना है। ये आपका हो गया। आप इसको पुल कर दोगे आगे तो ये आपका CAGR निकलता चला जाएगा अलग अलग पीरियड का। जब 1500 से 2000 हुआ, पैसा तो 500 रुपए ही बढ़ा, लेकिन बेस में 1500 था तो वो 33% हो गया। यहाँ पे 2000 से 2500 हुआ तो थर्ड ईयर का जो AGR है वो 25% है। सो हाँ, यहाँ पे आप -1 क्यों कर रहे हैं पर? अच्छा मैं बता देता हूँ। देखो हो क्या रहा है कि इसको दूसरी तरीके से देखो, इस फॉर्मूले को मैंने क्या किया कि 15, मेरे पास 1000 रुपए थे, अगली बार कितने हो गए, 1500 रुपए हो गए, तो मेरा कितना रुपया बढ़ गया, 500 रुपया बढ़ गया। तो आप उस ग्रोथ को भी फॉर्मूले में ले सकते हो। मेरा 500 रुपया बढ़ा, डिवाइडेड बाई शुरू में मेरे पास 1000 रुपया था, और इसको एंटर कर दो, ये भी आपको वही वैल्यू देगा। इट विल ऑल्सो गिव यू द सेम वैल्यू। इसको इसमें 2 स्टेप हो गए। वहां पे मैंने सीधा -1 कर दिया था। जब मैंने -1 किया तो उसका मतलब ये हो गया कि 1500 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 1000। लेकिन है ना, तो -1 करने से वो ये दोनों ऊपर माइनस हो गए। ओके सर। यहाँ मैंने वो यहाँ पे वैल्यू अलग निकाल दी, तो अब आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक स्टेप कर लेते हो तो जस्ट दिस डिवाइडेड बाय द प्रीवियस वैल्यू आप कर दो, आपका AGR निकल आएगा। जैसे यहाँ पे निकालना है तो मेरा 500 रुपए मिले, कितने के ऊपर 500 रुपए मिले, 1500 रुपए की मिले, तो ये हो गया 0.33। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, ये 33% आ जाएगा। ये आ गया 33%, राइट। सो है ना, तो आप समझ गए। अगर आप को मैथमेटिक्स थोड़ा क्विक आता है या आप क्विक सीखना चाहते हो तो देखो तरीका वही होता है कि आप जो बड़ी वैल्यू है, नई वैल्यू डिवाइडेड बाय पुरानी वैल्यू, -1 कर दो, वैल्यू निकल आएगी। मान लो आपने पैसे कम कमाए होते, मान लो कि आपने 1000 रुपए लगाए और आपको मिल गए 800 रुपए, 800 रुपए, तो ये देखो -20% CAGR हो गया। और इसको मैं डायरेक्टली भी कैलकुलेट करूं कि मेरे पास थे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, तो ये -20% निकल के आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को एक बार देखना, थोड़ा समझ में आएगा। अब CAGR थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इसलिए मैंने निकाल के भी रख दिया है कि लाइफ में कभी जरूरत पड़े तो उठा के चेप देना है यहाँ से। CAGR का फॉर्मूला भी इसमें एक्सेल में नहीं मिलता है रेडीमेड, लेकिन ये बनाया हुआ फॉर्मूला है। इसको देखिए कैसे लगा रहा हूं मैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने फॉर्मूला शो भी किया हुआ है। ये क्या करता है कि आपको जितने भी ईयर्स हैं, 0 पहले साल जो आपने लगाया 0 ईयर हो गया, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर, मान लिया 5 साल के लिए पैसे लगाए और ये अलग अलग रिटर्न्स मिला। 1000 रुपीज जो था ईयर 1 के बाद 1100 हो गया, फिर वो 1210 हो गया, फिर 1331 हो गया, फिर 1464 हो गया, फिर 1611, ये पैसा बढ़ता चला गया। तो अब मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है वो है कि फाइनल अमाउंट डिवाइडेड बाई पहला अमाउंट, राइट। उसको फिर ब्रैकेट को बंद करके टू द पावर 1/5, 5 क्या है नीचे, 1/5 में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर गए हैं, और फिर पूरा ब्रैकेट बंद करके -1 करना है। दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर आप लगाना चाहो यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, इक्वल टू करो, ये लास्ट वाली वैल्यू लो, डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाली वैल्यू लो, ब्रैकेट क्लोज करो, इसके और इसका टू द पावर दो 1/5। पावर कैसे देते हैं, 6 के ऊपर है पावर देने वाला, 1/5। उसके बाद है फिर से ब्रैकेट क्लोज करो और -1, राइट। अब इसमें क्या है कि 2 बार ब्रैकेट्स और यहां पर भी लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज BODMAS रूल ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए अपन 2 बार यहां पे भी लगाया और एंटर किया। फिर से कुछ एरर हुआ, एक सेकेंड, फॉर्मूला सॉ सम एरर कहाँ पे हुआ, G2/B2, ठीक है, टू द पावर 1/5, ये भी ठीक है। और अच्छा हाँ, एक ब्रैकेट यहाँ कम है, ठीक है। ये बता रहा है कि इसका CAGR जो है 10% है, मतलब जो 5 साल का एवरेज जो रेट मिला है वो 10% का रेट मिला है। ये फॉर्मूला मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग टाइप करो, तो थोड़ा फॉर्मूले पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि फॉर्मूला लिखते वक्त हमको कैसे ब्रैकेट्स लगाने हैं। लाइक मैं फिर से लिख रहा हूं, मेरे को फॉलो करना, इक्वल टू लिखा और मैंने सबसे पहले सर 1 मिनट। हाँ
सर वो आप फॉर्मूला बस एक्सप्लेन कर दीजिए कैसा, मतलब लास्ट ईयर वैल्यू, फर्स्ट ईयर वैल्यू, उसके बाद क्या क्या करना है, 1/5 मतलब टाइम। ये ना टू द, हाँ वो 5 तो टाइम है, लेकिन उसके बीच में पावर लगा हुआ है। पावर का कहां से साइन मिलता है पता है? नंबर 6 के ऊपर है। जो आपके कीबोर्ड पे नंबर 6 है ना, उसके ऊपर एक टोपी जैसा बना है, एरो का ऊपर का हेड बना है। देखा क्या कीबोर्ड पे आपने? यस सर। वो पावर का साइन है। मैं एक बार लगा के दिखाता हूं आपको। 10 के ऊपर मैंने वो पावर दिया और मैंने बोला 3, तो 10 टू द पावर 3 कितना होता है? 1000। इक्वल टू किया, देखो 1000 आ गया। अगर मैं इसकी जगह करता हूं 5 टू द पावर 3 कितना होता है? 125। एंटर किया, ये आ गया 125। तो यहां पर टू द पावर है, और फिर 1/5। 5 क्यों? नंबर ऑफ ईयर्स। फिर ब्रैकेट क्लोज किया और -1 किया। -1 क्यों किया था? मैंने पिछले उसमें एक्सप्लेन किया है कि -1 मतलब जो ये शुरू का अमाउंट है वो एक बार माइनस होता है। मनीष, ये समझ में आया बेटा? यस सर। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? आवाज में दम नहीं लग रही मेरे को। सर बन गया सर, आ गया समझ में। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अदिति, आप कर पाए? यस सर। कर पाए? संचय हुआ? जी सर। संचय? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ, संचय कभी भी बिना किए नहीं बोलेगा कि कर लिया है। हरमीत, कर रहे बेटा आप? यस सर, पर एक डाउट है, जैसे आपने G2 लिया, वहाँ पे 10% है G2 में, और सर हाँ, B2 ब्लॉक तो एम्प्टी है, तो नहीं हमने नहीं सर उस ब्लॉक को क्यों नहीं लिया? नहीं बेटा, G2 10% नहीं है। G2 इज ये 1611 ओके ओके सर। एंड B2 इज 1000। सर ओके जो सर, मैं हमें नीचे 3 फर्स्ट वाला, वैल्यू लेनी है, थर्ड वाला देख रहा था। लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। सर जो हाँ, हमें फर्स्ट वैल्यू लेनी है वो फाइनल वाली लेनी है, उसके बाद हमें फर्स्ट ईयर वाली वैल्यू से डिवाइड करना है सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और फिर उस पे ब्रैकेट लगा के यस पावर सर। चढ़ाना है। पावर जो ये चढ़नी है वो 1/5 नंबर ऑफ ईयर्स की चढ़नी है। यस सर। और फिर सारे ब्रैकेट्स बंद करके -1 सर करना यस है। सर, ब्रैकेट को क्लोज करके -1। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप सिस्टम पे आ गए हो क्या पामिला? नहीं आए हो? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करो सिस्टम पे नो रहो सर, ना। अभी नहीं सर, अभी कुछ दिक्कत है उसमें। अच्छा, उसको ठीक करा लो बच्चे, ठीक करा लो। यस सर। है ना, तुम्हारी लर्निंग में 5 टाइम्स का फर्क आएगा। मैं बता रहा हूँ, साथ में अगर कर रहे हो ना तो 5 गुने का फायदा आएगा। थोड़ा बहुत नहीं, 5 टाइम्स का बेनिफिट मिलेगा आपको। यस सर। अब ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग इसमें हर एक का CAGR मिटा मिटा के प्रैक्टिस कर सकते हो। मनीष, यू कैन ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन। 22% को मिटा के, 20% को मिटा के, ये नीचे भी बीच में ना मैंने हर एक जगह। और इसमें 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 ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है ताकि आप CAGR को अप्रिशिएट कर सको। पहले केस में देखो हर जगह 10% बढ़ा तो CAGR भी 10 आया। इस वाले केस में देखो पहले 30 था, 20 था, 10 था, 20 था, 30 था, तो एवरेज CAGR आपका 22% निकला। यहाँ पे 30, 25, 20, 15, 10, तो यहाँ पे एवरेज आपका 20 निकला। और CAGR आप देखोगे, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो आपको दिखाई देगा कि आपका 1 साल का रिटर्न कितना है और एवरेज रिटर्न कितना है। अगर आपने 3 साल लगा रखा है तो वो एक प्लेन रिटर्न दिखाता है और एक कंपाउंडेड रिटर्न भी आपको दिखाता है एवरेज करके। कि अगर आप 4 साल का देखें तो आपका 12% है, इसी साल का देखें तो 25% है, लेकिन एवरेज लेंगे 4-5 साल का तो 12, 14, 15% आ रहा होगा। डन सर। हो गया? वेरी गुड। जी सर। संचय हुआ बेटा? यस सर, हो गए, सारे हो गए। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, ये मैथमेटिकल फंक्शन से ये मैं क्लास में कराया था, तुम लोग को आता है।
इसको मैं और रिवाइज नहीं कराऊंगा, अपने आप देख लेना। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस ये भी मैंने क्लास में सारे कराए थे, इसको भी मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। ये देख लो, कहीं अटकते हो मेरे को जरूर पूछ लेना कि सर ये नहीं हो पाया और कैसे करा था हम लोगों ने, अगर तुम्हें याद हो। एक बार ये स्टैटिस्टिकल फंक्शंस वाले को खोल लो और देखो, इसको डिलीट कर देना। सम निकालना है, तुम लोगों को ध्यान होना चाहिए, इक्वल टू साइन लगेगा, SUM टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करना है, शिफ्ट करके ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। ये स्पीड से आपको करना है। ये देखो सम आ गया। इसी तरीके से आपको बहुत तेजी से मीन, एवरेज, मीडियन, मोड, इन सब का प्रैक्टिस करना चाहिए। यस सर। ये आप लोग निकालना चाहोगे अभी मेरे साथ या कर लोगे अकेले में? जी सर आता है इसलिए। आता है ना सर सब? निकाल लेंगे। सर कर लेंगे सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड। विभोर आ गया क्या? यस सर। कहाँ चला गया था बच्चे? तुम लोग पहले ना उसको रेज कर दिया करो कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो हम ना टाइम रीशेड्यूल कर लेंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता यार कि मिस करो, और हर सेशन अपने आप में मतलब ये रिपीट करने में बहुत मुश्किल है। मैं वीडियोस तो आज से मैं थोड़ा स्टेबल करता हूँ और मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। जो जहां मिस किया है प्लीज उसको देखो, बट मत छोड़ो इन क्लासेस को। एक बार तुमने अपने आप को कमिट किया है तो बिल्कुल मैं पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। आप लोग भी बिल्कुल लग के करो यार मेरे साथ, ठीक है? तो मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, ये तीनों बहुत आसान है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो। इसमें कहीं भी कहीं फंसते हो तो मेरे को बताना, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट एक बार इसको देख लेना, ठीक है ना? तो ये अपना हो जाता है ये वाला एक्सेल फाइल कंप्लीट। दिस एक्सेल फाइल इज कंप्लीट। इसको मैं बंद करूंगा और अपनी दूसरी एक्सेल फाइल खोलूंगा। अब ये है व्हाट इफ एनालिसिस। ये बिल्कुल नया है, ये आप लोगों ने नहीं किया हुआ है। ये व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल के अंदर होता है। ये इंटरमीडिएट लेवल्स पे ही है, लेकिन ये चीज आप लोगों को जो कोर्स मैंने डिजाइन किए थे उसके अंदर थे। मुझे लगता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है। ये पढ़ लिया है क्या? गोल सीक, डेटा टेबल, सिनेरियोज? नो सर। नहीं पढ़ा ना, ठीक है। इसलिए मैंने ना इस प्रोग्राम में डाल लिया कि कम से कम यहाँ मैं आप लोगों को ही कवर कराता चलूंगा। ये डेटा टैब के अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा। एक सेकेंड, इसको बंद कर दूं जरा मैं। ये देखिए व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ पर आता है। व्हाट इफ एनालिसिस, इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर तीन भाई आते हैं, डेटा टेबल, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर। ये तीन चीजें आती हैं। कहाँ पे आती हैं ये? डेटा के टैब में। होम टैब में आप जनरली रहते हो, पहले आपको डेटा टैब को क्लिक करना है। डेटा टैब को क्लिक करके आपको यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में आना है। यहाँ पे ये तीन भाई हैं। ये तीनों भाई हम आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। आप लोग जब थक जाओ तो आपको बोलना है कि सर क्लास रोको, मैं तो रोकूंगा नहीं। सर फिर से बताना कैसे आता है ये डेटा की टैब में? कहाँ पे? डेटा के टैब में यहाँ पर ये व्हाट इफ एनालिसिस दिखेगा आपको लिखा हुआ। ओके। इसको क्लिक करेंगे तो उसके नीचे तीन भाई होते हैं ये, ठीक है? अब इसमें इंट्रो तो मेरी तारीफ है, ये मैं बार बार करना नहीं चाहता। समरी ये आप लोग पढ़ लेना। गोल सीक वाला शीट खोल लो। खोल लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके, सब लोग ये वाला फाइल खोल लो। इसमें देखो क्या है, ये क्या चीज करता है गोल सीक, वो मैं थोड़ा पहले समझाऊंगा और फिर कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। कि यूनिट सोल्ड इनपुट है, मैं इसको 200 कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे नंबर्स कर दें जिससे उल्टा सीधा ना दिखे, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपको अपने बॉस के साथ मीटिंग है, राइट? अब यहाँ पर क्या चीज है कि यूनिट की सेल आपने रखी है कि 200 यूनिट का सेल होगा। प्राइस जो पर यूनिट है 25 होगा। यहाँ पे मैंने पिंक में किया है जो इनपुट्स हैं, और आउटपुट जो है वो फॉर्मूला है। ये देखिए ये फॉर्मूला है कि रेवेन्यू कितना मिलेगा, तो 200 इंटू 25 ये अपन ने कर दिया तो 5,000 रुपए अपन कमाएंगे, राइट? अच्छा, अब अगर ये रोज का है और दिन हमारे पास है 25 महीने में, तो महीने का टोटल रेवेन्यू बनेगा ये 25 मल्टीप्लाइड बाई 5,000, ये आ गया 1,25,000 रुपए का अपन रेवेन्यू कमा रहे हैं। नीचे फिर अपन ने लेवल 2 में कॉस्ट डाला कि एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट 8 रुपया था, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये 200 मल्टीप्लाइड बाई 8,
200 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 8, क्योंकि 25 दिन भी है, तो टोटल खर्चा अपना आ रहा है 40,000 रुपया। तो अपना इनकम कितना आ रहा है, जो कमाई है माइनस वो 1,25,000 माइनस 40,000, ये अपना इनकम बन गया। पहले ये शीट समझ लो, ये शीट समझ में आया है क्या? नहीं तो फिर बताओ, फिर से एक बार Yes, समझूंगा। आ गया है? ठीक है, आगे तो जी। राइट। अब क्या सर हुआ? नहीं आया सर, एक बार और। अच्छा, एक बार और बताता हूं। इसमें देखो क्या हो रहा है कि एक तुम मैनेजर है, तुम अपना प्लानिंग कुछ किया है, तुमको मालूम है 200 यूनिट रोज बिक जाएगा, ठीक है। मैं अभी आउटपुट वाले को मिटा देता हूं, मैं फिर से बना दूंगा, राइट। आई विल मेक दिस अगेन, और आप लोग अपनी शीट से देख लीजिएगा, साथ में बनाएंगे तो अच्छी बात है। ये देखिए, यूनिट 200 बिक रहा है और प्राइस है 25 रुपया, तो मेरा रेवेन्यू कितना आएगा? फॉर्मूला क्या लगाऊं? इक्वल टू C3 मल्टीप्लाइड बाई C4 सेल को मल्टीप्लाई सर। करो बेटा, है ना, 25 से नहीं, C4। ये आ गया, ये आ गया अपने को 5,000 रुपया आएगा। अब 25 दिन है मेरे पास महीने में, 5 दिन छुट्टी होती है, तो टोटल रेवेन्यू महीने का कितना आएगा? दिस 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 25, राइट। तो ये आ गया मेरा 1,25,000 रुपया। कॉस्ट मेरा कितना हो रहा है बनाने का? तो कॉस्ट कितना हो रहा है? 200 यूनिट रोज है, मल्टीप्लाइड बाई 25 दिन काम चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 8 रुपया एक का, ये मल्टीप्लाई किया 40,000 आ गया। अब मेरा इनकम कितना बनेगा? इनकम बनेगा 1,25,000 जो मैं कमाया, 40,000 मैंने खर्चा किया, इसको माइनस कर दिया, ये आ गया 85,000। ये बन गया, यहां तक ठीक है? यस सर। अब क्या होगा, जब आप अपने मैनेजर के पास अपना ये प्लान लेके जाओगे ना, तो वहां पे वो कुछ चीजें बढ़ाएगा। उसने बोला कि यार 1,25,000 रेवेन्यू मेरे को जम नहीं रहा यार, इसको रेवेन्यू बढ़ाओ यार। ये मेरे को प्रॉफिट मेरे को जम नहीं रहा, प्रॉफिट बढ़ाओ। ये कॉस्ट जम नहीं रहा, कॉस्ट घटाओ। अब वो तुमसे पूछेगा और तुम कंफ्यूज होके, जैसे मान लो उसने बोला आपको कि यार मेरे को तो 2 लाख रुपए का रेवेन्यू करना है, कितने यूनिट बेचना पड़ेगा? अब तुम कैलसी कैसे मदद करता है वो देखिए आप। अपन गए डेटा पे, अपन गए व्हाट इफ एनालिसिस पे, और अपन ने क्लिक किया गोलसीक को। गोलसीक भैया यहाँ पे छोटू से विंडो आ गए। अब ये क्या कहता है कि सेट सेल टू वैल्यू। सेट सेल मतलब किस सेल में आपको लफड़ा करना है, तो आप इसको बोलो कि मेरे को रेवेन्यू चेंज करना है टू वैल्यू। कितना रेवेन्यू चाहिए? आपको बॉस ने बोला कि 2 लाख रुपए का रेवेन्यू चाहिए, आप यहाँ पे 2 लाख डाल दो, 2 लाख रुपए का रेवेन्यू चाहिए। बाई चेंजिंग कौन सा सेल, किस सेल को बदलना चाहते हो? प्राइस बदलना चाहते हो, यूनिट बदलना चाहते हो? तो आपका बॉस बोला यार यूनिट अपन बढ़ा देंगे, तो आपने इसको यूनिट वाले सेल को क्लिक कर दिया और आपने ओके किया। ओके किया, ये पूरी कैलकुलेशन उसने कर दी यहाँ पे, और उसने बोला कि 320 यूनिट अगर आप करोगे तो आपको आ जाएगा। अगर आपको इसको रखना है तो आप ओके कर दो, कैंसिल करोगे तो पुरानी वैल्यू पे चला जाएगा, पुरानी वैल्यू पे चला गया। फिर उसने बोला कि यार ऐसा करते प्राइस चेंज कर यार, इतने यूनिट बेचना तो पॉसिबल नहीं है, तो अपन कितना प्राइस बढ़ाएं जिससे अपने को रेवेन्यू मिल जाए। आप बोलो जी अभी तो, फिर आप गोल सीक पे चले जाओ, गोल सीक पे जाओ, टू सेट वैल्यू, क्या करना है? रेवेन्यू बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 2 लाख करना है। जो भी वो बोल रहा है वो आप यहाँ पे टाइप करते जाओ। अच्छा 2 लाख बढ़ाना है, ठीक है जी 2 लाख बढ़ा दिया, 20,000 हो गया, ये 2 लाख, 2 लाख बढ़ा दिया। बाई चेंजिंग बोले प्राइस बढ़ानी है यार, कितना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा? ये प्राइस अपन ने डाला और अपन ने इसको ओके कर दिया। इसने बोला 40 रुपए पे दाम बढ़ाना पड़ेगा, 40 रुपए पे दाम बढ़ाएंगे तो जाके अपने को 2 लाख मिलेगा। और अभी अपना 25 रुपए 15 रुपए रेट बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं यार ये तो ज्यादा लग रहा है। ओके, तो ऐसा करते हैं, यूनिट्स कुछ बढ़ाते हैं, कुछ इसको घटाते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन करेगा, आप यहां पर ही तुरंत गोल सीक लगा के आप निकाल सकते हो कि किस वैल्यू को चेंज करूंगा तो मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा। रिवर्स कैलकुलेशन जिसको कहते हैं, क्योंकि जो बॉस है वो तो एंड पे देखेगा। अगर उसको इनकम देखनी है, प्रॉफिट, बोला 85,000 नहीं यार 1 लाख का प्रॉफिट करना है, कॉस्ट को कुछ कम करो, तो आपने कुछ नहीं करना है। व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, आपने बोला क्या सेट करना है? इनकम। ओके, इनकम ले लिया। कितनी इनकम बोल रहे हैं भाई आप? बॉस बोल रहा है 1 लाख की इनकम चाहिए। अच्छा 1 लाख डाल दिया जी, 1 लाख अपन ने डाल दिया। बाई चेंजिंग कह रहा है कॉस्ट कुछ कम करो, कॉस्ट पे अपन ने डाल दिया, ओके कर दिया। बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ कॉस्ट बदल गया कि कॉस्ट अगर अपन 5 रुपए कर लें तो अपना 1 लाख का प्रॉफिट निकल जाएगा, सेल भले ही उतनी रहे। तो ये जितनी भी आपकी बड़ी से बड़ी टेबल हो, उसमें आप आउटपुट के ऊपर कैलकुलेशन करके फटाफट निकाल सकते हो। और आप ओके कर दोगे तो नई वाली वैल्यूज यहाँ पे पेस्टेड हो जाएंगी। अगर आप कैंसिल करोगे तो पुरानी वैल्यूज आ जाएंगी। आप इसको फिर चेंज करना है, फिर आप गोल सीक पे जा सकते हो। ये थोड़ा समझ में आया आप लोगों को क्या चल रहा है?
यस सर। और बस करते हैं आप। ओके ठीक है, तो मैं तो हाँ बोलो। अपन गोल से डेज पे भी लगा सकते हैं, दैट अगर अपन को डेज बढ़ाने या कम करना है। डेज, हाँ हाँ हाँ, ये देखो व्हाट इफ Okay. एनालिसिस जी गोल सी, जितने भी इनपुट्स है आप किसी को भी बदल दो। हमने बोला कि हमको बदलना है रेवेन्यू, राइट? किस वैल्यू पे ले जाना है? 2 लाख रुपए पे ले जाना है, 2 लाख रुपए पे, और बाकी वैल्यूज नहीं चेंज करनी। कौन सी चेंज करनी है? तो डेज चेंज करनी है। ओके कर दिया। उसने बोला 40 डेज, बोले भैया महीने में होते नहीं है, कैसे करें? तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें कॉस्ट बदलनी पड़ेगी या फिर दूसरी चीजें बदलनी पड़ेंगी, राइट? तो इस तरीके से आप इनपुट कोई सा भी चेंज करोगे वो वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। समझ पा रहे हो? ओके है ना? वो इनपुट को तो चेंज कर देगा। अब मान लीजिए हमने इसी को लिया और हमने बोला कि सिर्फ 1.5 लाख ही करने हैं, 2 लाख नहीं करने, वी वांट टू डू 1,50,000 1,50,000 बाय चेंजिंग सेल डेज, और ओके कर दिया। तो उसने बोला 30 डेज, अगर 5 दिन और आप महीने में सब लोग काम करने लगो तो फिर हम ये टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। तो फिर ये डिसाइड होगा कि छुट्टियां मिलनी बंद हो गई है जी सर। है ना? तो ये गोल सीक जो है आपके इनपुट्स को, यहां से मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास में, और उसमें आप देखोगे कि बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। जरा सा काम करने के बाद ये सारी चीजें आपकी निकल जाती हैं, ये पूरी टेबल्स बन जाएगी आपकी एक एफर्ट से। सिनेरियो मैनेजर है, ये तीनों चीजें हम अगली क्लास में फिर से करेंगे। और आज तक का वीडियो मैं कोशिश करता हूं आज अपलोड कर दूं, राइट? लेकिन रिक्वेस्ट मैं करूंगा आप सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके और क्लास ऐसे रखो कि सब लोग आ सकें, ठीक है ना? यस सर। ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो Thank मच you, सर। sir. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।